अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कबीर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रैतू बंधु स्कीम के तहत जारी की जाने वाली रकम की तकसीम के फैसले से मरकजी इलेक्शन कमीशन ने दस्तबरदारी हासिल कर ली। बीआरएस हुकूमत को लगा शदीद धक्का, कांग्रेस की कामयाब नुमाइंदगी। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर, रियासती वज़रा केटीआर और हरीश राव की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। कांग्रेस किसानों की दुश्मन, बीआरएस को कारकर्दगी पर वोट देने की अपील। मजलिस उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम, आवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हल्कों में अपने उम्मीदवारों को लेकर चलाई मुहिम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो, मोदी की झलक देखने अवाम का हुजूम, बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। कांग्रेस कौमी कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी तेलंगाना में तूफानी इंतखाबी मुहिम, कई मुकामात पर रोड शोज, इंतखाबी जलसों से किया खिताब। अब खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने कई एक शिकायतों के बाद 2 रोज़ कबल रैतू बंधु स्कीम के तहत दिए जाने वाली रकम किसानों के बैंक के खातों में जमा करने की दी गई इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए बताया कि चूँकि 30 नवंबर को रायदही मुकर्रर है, इसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन की दी गई सहूलत से बरसर इक़्तिदार जमात बीआरएस को फ़ायदा पहुँचने की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा फैसला करते हुए रुपए जमा करने पर रोक लगा दी है। वाज़ेह है कि रियासती वज़रा ने अपनी तकरीर में इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की काफ़ी कोशिश की थी। सदर बीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के कई अजला में प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि बीजेपी और कांग्रेस बीआरएस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए आपके वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम उनकी इस कोशिश को अवाम नाकाम बना दे, क्योंकि कांग्रेस इख्तियार हासिल करने के बाद रियासत में फिर से साबिक़ की तरह पसमानदगी आ जाएगी और फिर से कर्फ्यू भी नाफिज होगा। इसलिए अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल करते हुए बीआरएस को तीसरी मरतबा इख्तियार पर फायज करें। आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि हल्के चेवले से यादें साहब को जिताइए। वो एक संजीदा इंसान है, अच्छा इंसान है। और एक बात भी मैं आपको कहना चाहूँगा, जब तेलंगाना के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे थे, लड़ रहे थे, कईयों बार मैं चेवले में भी आया, विकाराबाद में भी आया, यहाँ मेरा तकरीर भी हुआ। उन दिनों में कह रहा था तेलंगाना जंग में नेकी है, नीयत है, इंसाफ है। जब हमारे जंग में इंसाफ है तो अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना रियासत मिला। आप लोग देख रहे, आप लोग हैदराबाद शहर के बगल में है। पहले कांग्रेस के जब हुकूमत था, कदम कदम पर दंगे फसाद होते थे। आज हमारे 10 साल के दौर में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक बार भी दंगा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को हम अपने 2 आंख समझते हैं, सभी को साथ लिए चलते हैं। मैं आपको वायदा करता हूं, आप लोग देख रहे हैं। एक बात और भी आपके कान पे डालना चाहूँगा, हमारे बीआरएस सरकार से पहले 10 साल लगातार यहाँ कांग्रेस का हुकूमत था। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, अक़लियती बहबूदी के लिए उन्होंने जो रकम खर्च किया पूरे 10 सालों में, सिर्फ 2000 करोड़। हमारे 10 साल के दौर में हमने खर्च किया 12,000 करोड़। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते कौन क्या है और कौन कितने पानी में है। आज हम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले हैं, कितने बेहतरीन तालीम हमारे बच्चों को, हमारे ख़वातीन को मिल रहा है, ये आपके आंखों के सामने है। आप लोग देख रहे, उनको पहले स्कूल बनाए, अब जूनियर कॉलेज बनाए, आगे चल के उनको डिग्री कॉलेज में तब्दील करने का भी मंसूबा है। इसीलिए
मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं आपको वायदा करता हूं, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगा। हम कहीं किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। हमारा रियासत गंगा जमुना तहजीब का मिसाल है। हम लोग इस रियासत में सबों को साथ लेके चलेंगे, सभी को एक नज़र से देखेंगे। मैं इतना आपसे कहते हुए रुखसत होता हूं। याद है आपको यहां से जिताइए। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने बीआरएस के इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस ने अपनी असलियत बताते हुए रैतु बंधु स्कीम के रुपयों पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए रोक लगा दी है। के.टी. रामाराव ने बताया कि मोदी से मुकाबला करने की सिर्फ एक ही शख्स में ताकत है और वो केसीआर हैं, जबकि कांग्रेस में उनसे मुकाबला करने की ना तो ताकत है और ना ही हिम्मत है। के.टी.आर. ने अवाम से अपील की कि वो अपनी और अपने अराकीन खानदान की तरक्की के लिए बीआरएस को कामयाब बनाए। కాంగ్రెస్ ఓడు బీజేపీడు ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ ఒక కొత్త కుట్రకు తెరదీపి ఇవాళనే ఇప్పుడే పొద్దున్నే ఆర్డర్ ఇప్పించిండ్రు. రైతు బంధు ఆపేసిండ్రు. నిన్న మొన్న రైతు బంధు వేసుకోవచ్చు, ఇదివరకు 11 సార్లు రైతు బంధు వేసిండు కేసీఆర్. 70 లక్షల రైతుల ఖాతాల్లో 73,000 కోట్లు వేసిండు. కానీ ఈసారి మాత్రం వేయొద్దు అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిండు. మాట్లాడగానే అక్కడ ఢిల్లీలో ఉండే బీజేపీ వాళ్ళు అక్కడ మళ్ళా ఒత్తిడి తెచ్చి రైతు బంధు వేయకుండా అడ్డం పడ్డారు. ఇక్కడికి వచ్చిన సుల్తానాబాద్ లో ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన మా రైతన్నలను, రైతు బిడ్డలను నేను ఒక్కటే ఆలోచించమని అడుగుతున్నా. ఇంకా వాళ్ళకి అధికారం రాకుండానే రైతు బంధును కాటగలిపినరు. రైతు బంధు కాటగలిపి రైతుల నోట్లో మట్టి కొట్టినరు. పొరపాటున దిక్కుమాలిన పార్టీలకు ఓట్లేస్తే రేపు మొత్తానికే రైతు బంధును ఎత్తగొట్టరా ఒక్కసారి ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో. డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. ఏమంటున్నాడు? తెలంగాణలో ఉన్నదంతా బీదా బిక్కి రైతులు, వీళ్ళకు 3 ఎకరాలే ఉన్నది చాలా మందికి, వీళ్లకు 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చేందుకు బేకారు. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर हैदराबाद के कई असम्बली हल्के जात में रोड शो मुनक़िद करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। बाद अज़ां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महबूबाबाद और करीमनगर में जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की आवाम ने फैसला कर लिया है कि बीआरएस को निकाल फेंकते हुए बीजेपी को कामयाब बनाएंगे, क्योंकि तेलंगाना की आवाम ये बात अच्छी तरह जान चुकी है कि बीआरएस और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उन्होंने आवाम को तयक़ुन दिया कि बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के बाद वज़ीर आला के ओहदे पर बीसी क़ायद को फायज करेगी। अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है। तेलंगाना का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, ये आपने पक्का कर लिया है। और बीजेपी ने आपसे क्या वादा किया है? ये बीजेपी का वायदा है कि तेलंगाना में बीजेपी का जो पहला सीएम होगा वो बीसी समाज से होगा। बीजेपी सरकार अपने मंत्रिमंडल में सबको, यानी समाज भी ज्यादा से ज्यादा और क्षेत्र भी ज्यादा से ज्यादा, सबको उचित प्रतिनिधित्व देने का संकल्प किए हैं। अब ये तय हो गया है, तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार।
कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने भुवनगिर और दीगर अजला में अवामी जलसे-आम से खिताब करते हुए आवाम को तयक़ुन दिया कि कांग्रेस इक़्तिदार हासिल करने के बाद अपनी पहली काबीना में तमाम 6 ज़मानतों को मंजूरी देते हुए 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 2500 रुपये माहाना वज़ाइफ देने के अलावा 200 यूनिट बरक़ी मुफ्त देने के इक़दाम करेगी। उन्होंने BRS, BJP और MIM पर तनक़ीद करते हुए बताया कि तीनों मिलकर कांग्रेस को इक़्तिदार पर फायज होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम इसे नाकाम बना देगी। आज चुनाव का लगभग आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है। चुनाव खत्म होने वाला है, प्रचार खत्म होने वाला है। कुछ दिनों में आप सब अपना वोट डालने जाएंगे। किसको वोट दोगे? लेकिन आज क्योंकि चुनाव के आखिरी दिन है प्रचार के, मैं आपसे थोड़ी गहराई में बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कौन से सवाल आपको कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्के की आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस को वोट दें और मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। कई मकामात पर मजलिस उम्मीदवारों का शानदार खैर मकदम किया गया, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों से जुड़ी दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की इंतखाबी मुहिम जारी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा हल्के नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कई मुकामात पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन का खैर मकदम किया गया और उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें दुआएं भी दी गईं।
हल्के समली याकुतपुरे में मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिनों से हल्के समली याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप मीटिंग्स करते हुए भी आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज याकुतपुरा यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतालिका हलकों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाक़े जात में उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
मजलिस की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतालिका हल्कों में अपने पैदल दौरों के जरिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की भी अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। आवाम से मुलाकात की गई और उनसे अपील की गई कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वाज़ेह है कि मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला मुसलसल ग्रुप मीटिंग्स और पैदल दौरे करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मजलिस की जानिब राग़िब कर रहे हैं। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर में भी मजलिस उम्मीदवार स्वामी यादव की इंतखाबी मुहिम जारी है। हल्के के मजलिस उम्मीदवार स्वामी यादव और मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिसी MLC के हमरा सुलेमान नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिनों से हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव, मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिसी रुकन कौंसल व इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
हल्के असम्बली जुबली हिल्स में मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज ने हल्के जुबली हिल्स के शेखपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि हल्के असम्बली जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिन से मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कई इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो पतंग के निशान पर अपना वोट दें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्के असम्बली बहादुरपुरे में मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने हल्के बहादुरपुरे के फलकनुमा डिवीज़न के रोशन कॉलोनी और शाम के औकात में रमदसपुरा डिवीज़न की मोची कॉलोनी के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिनों से हल्के असम्बली बहादुरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप मीटिंग्स मुनक़िद करते हुए भी आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो पतंग के निशान पर अपना वोट दें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस भी मौजूद थे।
मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की जानिब से शाम के औकात में रमनसपुरा डिवीज़न में किए गए दौरे के बाद मुतालिका सदर इब्तदाई सैयद मजहर की जानिब से गुलपोशी की गई। इस मौके पर सैयद मजहर ने उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन के अलावा रमनसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर, किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और दूधबोली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम की भी गुलपोशी की, जबकि सैयद मजहर ने सदक़े की गर्ज से मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन पर से बकरे भी वारे। इस मौके पर मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्के असम्बली गोशा महल में BRS उम्मीदवार नंदू बिलाल की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। हल्के में पैदल दौरा करते हुए नंदू बिलाल ने उन्हें कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। पीर को भी नंदू बिलाल की इंतखाबी मुहिम जारी रही और मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उन्होंने अपील की कि BRS के कार के निशान पर वोट देते हुए उन्हें कामयाब बनाया जाए। मुख्तलिफ समाज से वाबस्ता अफराद ने नंदू बिलाल से मुलाकात करते हुए अपनी तायद का ऐलान भी किया। इस मौके पर BRS कायदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रायतू बंधु रकम इजराई ना करने के अहकाम पर BRS लीडर्स बशमुल वज़ीर आला KCR का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। शादनगर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस के कारकुनों को शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं जो किसानों की बहबूद के खिलाफ है। ये वो पार्टी है जो किसानों को 3 घंटे बरखी देने की बात करती है। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस का कैडर भी रायतू बंधु से इस्तिफादा कर रहा है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि उनकी अगली हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में मंजूरा अराजियात को मुस्तहिकीन के हवाले किया जाएगा। ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ గోస వాళ్ళ బాధ పాపం ఇట్లనన్నా గెలుస్తామేమో అని లంగతనం చేస్తా ఉన్నారు. మొదలు మళ్ళీ పోయిండు, దరఖాస్తు పెట్టిండ్రు, రైతు బంధు ఆపిండ్రు. వేయండి చెప్పి నేను చెప్పిన అధికారులకు బంధు పెట్టారు. ఒక్కరోజు ఏమని వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రు, ఎవరు ఎలక్షన్ కమిషన్. మళ్ళా కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నిరంజనుడు మళ్ళీ మొన్నటి దరఖాస్తు ఇచ్చాడు. రేపు రాబోయే పైసలు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఆపింది. నేను ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా, కాంగ్రెస్లో కూడా రైతు బంధు తీసుకున్న నాయకులు ఉన్నారు, కార్యకర్తలు ఉన్నారు. మరి మీకేమైనా సిగ్గుమానం ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నాను నేను. మీరు ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తాను కాంగ్రెస్కు? రైతుల నోటికాడ బుక్ ఎత్తగొట్టాలి, మేము ధరని తీసేస్తాం, మేము కరెంటు 3 గంటలే ఇస్తాం అని చెప్పేటువంటి కాంగ్రెస్లో మీరు ఎట్లా ఉంటున్నారు? మీకు కూడా రేపు రైతు బంధు ఎట్లవుతుంది? మీ కొంపలు కూడా ఆడతాయి కదా. ఇలా కాంగ్రెస్ అని తిరుగుతున్నావు, రేపు పొద్దుగాలు ఏమవుతుంది? మీ కొంప కూడా కొల్లారం కాదా? నువ్వు రైతువేనా? కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కూడా ఇలా గుండె మీద చేసి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎవరో మంచికి జరుగుతుంది, మీరు ఏదో నిశాల పోయి కాంగ్రెస్ అంటే రేపు మీ కొంప కూడా మునుగుతుంది కదా. కౌలు రైతును మీకు దూలం లెక్క రైతు కడతా అంటుండే మెడకు కట్టుకుంటారా రైతులు? ఎలా BRS की रुकन कौंसिल के कविता ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से रायतू बंधु को लेकर जारी किए गए अहकाम के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस मुसलसिल रायतू बंधु स्कीम को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायतें करती आ रही थी। तेलंगाना की हुकूमत ने 65 लाख किसानों में 72,000 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की है। इस स्कीम का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन कांग्रेस BRS को मिल रही किसानों की ताईद से बौखलाहट का शिकार थी। इससे किसानों को मुश्किल होगी और ये अहकाम कांग्रेस के लिए ही नुकसानदा साबित होगा। Today, Telangana farmers have realized that Congress party has been time and again complaining to Election Commission of India for an ongoing program in which in last 10 seasons
we have disbursed about 72,000 crores to 65 lakh farmers across Telangana. It was not a program that was announced in our last election manifesto. It was not a program related to election at all. But then Congress party, time and again, who is threatened that the vote bank of entire farmers of Telangana is with BRS party, is trying to trouble the farmers of Telangana. This is going to work extremely against Congress, and we also request and pray to all farmers of Telangana to realize that it is Congress party who is delaying the Raitu Bandhu payment, not BRS party, and it is the Congress party which is delaying the loan waiver payment, not BRS party. So Election Commission of India first gave the permission, then again Congress party went and complained, then they stopped the payment. It was a regular ongoing government program. It is not related to a party, but yet threatened by the success of the BRS party, threatened by the love that BRS party enjoys of the farmers of Telangana, Congress party has complained and stalled the Raitu Bandhu payment, which is really unfortunate. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रायतु बंधु स्कीम को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से दस्तबरदारी के अहकाम के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर एतराज़ किया था। ये रियासत के किसानों की स्कीम थी और कई सालों से इस पर अमल हो रहा है। महज कांग्रेस पार्टी इस पर एतराज़ कर रही है, जिससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेस इस स्कीम से किसानों को फ़ायदा देखना नहीं चाहती। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि हम 9 नशिस्तों पर BRS के खिलाफ इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पर हमारे उम्मीदवार नहीं हैं वहां हम BRS के उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील करते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने आवाम से बढ़ चढ़कर वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने मुअल्लक़ असम्बली के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर कहा कि मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रियासत की आवाम फिर एक बार KCR को वज़ीर आला बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है, तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की, तो बरसों से KCR इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में। कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रायतु बंधु को रुका दिया है। नहीं, हम लोग हमारे खिलाफ BRS कैंडिडेट 9 विधानसभा पर हैं। अब जहां पर नहीं है 110 विधानसभा पर, हम आवाम से ये गुजारिश किए हैं कि आप दोबारा मामू को तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनाइए। तो हम तो मुकाबला कर रहे हैं, वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। सिटिंग MLA हैं उनके, जहां पर हमारे कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी पीछे एक कहानी, आप बहुत ज्ञानी हैं माशाल्लाह से, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं, अब अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। अब इतना डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। देखिए, झूठ बोल रही है बीजेपी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो रिलीजन या रिलीजन के ऊपर नहीं मिल रहा है। एक, मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एम्पिरिकल डेटा है। दूसरा, एक PS कृष्णन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, वो देश के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि ये मुसलमानों में ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको मिलना चाहिए, और मुसलमान जो अपर कास्ट उनको नहीं मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। चौथा ये है कि ये उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए देश के हित में है। ये भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी को? मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBA बने, PhD करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, RDO बने। खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं।
इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको। उनको थोड़ी मिलता है क्या रिजर्वेशन यहाँ पर? वो तो नहीं मिला, तेलंगाना के नहीं है वो। तेलंगाना में जो हर मुसलमान को नहीं मिलता है, जो मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको मिलता है, इनको तो नहीं मिलेगा। और वो तो है भी नहीं यहाँ के, उनको क्या मालूम यहाँ के मसाइल क्या है। बज़्म इत्तेहाद ग्रुप ने तेलंगाना में होने वाले असम्बली इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम 9 उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। बज़्म इत्तेहाद ग्रुप के सदर अहमदुद्दीन ओवैसी और नायब सदर ग्रुप यूसुफुद्दीन अमजद ने अपनी अपील में आवाम से कहा है कि वो अपने कीमती वोट की अहमियत को समझें और मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि मज़कूरा अपील ग्रुप के तमाम चैप्टर से जारी की गई है। ग्रुप के ज़िम्मेदारान ने कहा है कि मसाइल की मौसर नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे ऐवान में पहुँचे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवारों के लिए शानदार इंतखाबी मुहिम चलाई है और आवाम ने उनका शानदार खैर मक़दम भी किया है। रियासती वज़ीर हरीश राव ने भी कांग्रेस पार्टी को रैतू बंधु स्कीम के बारे में जिम्मेदार ठहराया है। हरीश राव ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की वजह से रैतू बंधु की रकम रोकी गई है। ఎన్నికల క్యాంపెయిన్ కు చైర్మన్ గా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నిరంజన్ గారు దాని మీద దరఖాస్తు పెట్టిండు ఎలక్షన్ కమిషన్ కు. హరీష్ రావు రైతు బంధుకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఎలక్షన్ కమిషన్ అని అంటున్నాడు. దీన్ని ఆపాలని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ కు దరఖాస్తు పెడితే ఇవాళ మళ్ళీ వాళ్ళు ఆపమని చెప్తున్నారు. అంటే ఏందన్నట్టు నోటికాడ బుక్కని ఎత్తగొడుతుందా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ? ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు ఇయ్యరు, ఇస్తున్న కేసీఆర్ కు అడ్డం పడతారా? బిడ్డ ఎన్ని రోజులు ఆపుతారా నాయన? మీరు ఆపితే 3 తారీఖు దాకా ఆపుతారు. 3 తారీఖు తర్వాత మళ్ళా ఉండేది మా కేసీఆర్. 3 తారీఖు తర్వాత మళ్ళా రైతు బంధు పైసలు టింగు టింగు టింగున మా అకౌంట్లలో పడతాయి. బిడ్డ మీరు మీకు మాత్రం రైతులు గుణపాఠం చెప్తారు. మాది రైతులతో ఓటు బంధం కాదు, మాది పేగు బంధం తెలంగాణ రైతులతో. बीआरएस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए रैतू बंधु स्कीम की रकम की अदायगी से मुताल्लिक़ अहकाम पर नज़र सानी की अपील की है। के शुरा की क़यादत में एक वफद ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए एक याददाश्त भी हवाले की। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि आसाम और यूपी के वज़राए आला ने यह वाज़ेह कर दिया है कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद का नाम तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाक़ाई जमातों ने मद्रास का नाम चेन्नई किया था, कलकत्ता को कोलकाता किया गया, बॉम्बे को मुंबई किया गया, हैदराबाद का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता? भाग्यनगर पुराना नाम है और इसका नाम बदला जाना चाहिए। नहीं, आज ये हमारा मुख्यमंत्री योगी जी और हेमंत बिश्वास जी पहले ही बता चुके हैं, हम सत्ता में आए तो हैदराबाद का नाम बदल देंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो मद्रास था उसको चेन्नई के नाम पर हमारा सरकार नहीं है, उधर रीजनल पार्टीज चेंज किया है। अभी कलकत्ता नाम भी चेंज करके कोलकाता नाम लगाया, बॉम्बे का नाम मुंबई लगाया, अभी हम राजपथ का नाम कर्तव्य पथ लगाया, पर हैदराबाद का नाम क्यों चेंज नहीं करना है? कौन है हैदर? किधर से है हैदर? अभी हैदर का नाम जरूरी है क्या? ये पुराना नाम है भाग्यनगर, ये पुराना नाम हम निजाम के जमाने में बदले थे। हम बताना चाहता हूं, हम हैदराबाद का नाम भी भाग्यनगर के नाम पर हमारा सत्ता में आने का हम बदलाव करेंगे।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में राम मंदिर के दर्शन को बीजेपी एक बार फिर इंतखाबी मौजू बना रही है। तेलंगाना के करीमनगर में रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 22 जनवरी को वज़ीर आज़म अयोध्या में राम मंदिर का प्रधान प्रतिष्ठा करेंगे और हमने तय किया है कि बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद बारी हम आवाम को राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। बीजेपी ने ये वादा उत्तराखंड के राय दहिंदों से भी किया है। सितंबर को हर वर्ष हैदराबाद विमोचन दिन भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं? अयोध्या में 22 जनवरी को मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। आप सभी को दर्शन करना है या नहीं? अयोध्या दर्शन करने जाना है ना? जोर जरूर जाना है ना? खर्चा होगा ना? करना होगा। बीआरएस कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मुशीराबाद हल्के असम्बली में बीआरएस उम्मीदवार मुत्तू गोपाल की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बिलरास्त तौर पर कहा कि रेवंत रेड्डी मुसलमानों को करीब रखना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका ताल्लुक साबिक में जिन तंजीमों से था वो भी मुसलमानों से नफरत करती हैं। सोहेल अब्दुल्ला ने बताया कि बीआरएस इख्तिदार हासिल करने के बाद मुसलमानों की तरक्की के लिए मजीद इक़दाम करेगी। आसरा वज़ाइफ को 5,000 रुपये करने के अलावा 400 रुपये में गैस सिलेंडर भी फराहम किया जाएगा। उन्होंने रायदही के फीसद में इजाफा करने पर आवाम से अपील की। केसीआर साहब की कार को बटन दबाकर, वो बटन हम केसीआर साहब की कार का बटन नहीं दबाएंगे बल्कि राजा सिंह के मुंह पे तमाचा मारेंगे, जोर से तमाचा मारेंगे। हमको ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा और ऐसे लोगों का साथ देना होगा जो हमारे मजहब की इज्जत करते हैं, हमारे मजहब को समझते हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हमारी निस्बत को समझते हैं, हमारे शरीयत को समझते हैं, हमारे बच्चों के पर्दे को समझते हैं, हमारे क्या खाते, कैसा होते, कैसा पीते, उसके ऊपर कोई मदद नहीं करते। ऐसे लोगों को हमको वोट देना होगा। आप देख रहे बाजू के रियासतों में आज किस तरह से मुश्किल हो गई है, कितना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक के मस्जिदों में लाउड स्पीकर पे आवाज देना भी मुश्किल हो गया है। इमाम मौजूद साहब मस्जिदों में बगैर माइक के दम दे रहे हैं, मगर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये अज़ाएं हमारे लाउड स्पीकर पर चल रहे हैं। हमारा कायद हमको नहीं पूछता कि तुम किस तरह से अदा देते, कब नमाज को जाते, कब आते। फजर की नमाज को इमाम जाने को डरता नहीं, मौसम जाने को डरता नहीं। बात तो इस पे वो देखिए। सदर मजीद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक के मामले पर राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब 3 तलाक का बिल पार्लियामेंट में था और राहुल गांधी ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से यार लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाने के मामले पर भी तंज का निशाना बनाया। देखिए, राहुल गांधी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रिपल तलाक पर अब तक क्यों नहीं बोले, क्यों डरते हैं, वो किससे डरते हैं? बोलिए ना ट्रिपल तलाक के ऊपर, कानून के ऊपर। हम तो कहें कि वो मुस्लिम महिला के इंसाफ नहीं कर रही है। दूसरा, राहुल गांधी कभी मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलते। राहुल गांधी कभी आज तक 370 पर नहीं बोलते, आर्टिकल 370 रिमूवल पर। राहुल गांधी मुस्लिम रिजर्वेशन पर नहीं बोलते। इतना क्यों डरते हैं? डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं उनका हिंदुत्व का चेहरा सामने आ जाए। और रहा सवाल कि हमको यार बोलने का, हम राहुल गांधी जी से अपील कर रहे हैं कि भैया, जिंदगी आपकी है, मगर आप 50 साल के ऊपर के हो चुके हैं। अकेलापन आपको खा जा रहा है और अकेलेपन में इंसान के दिल में यार की बड़ी तड़प पैदा होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी हैदराबाद में अगर आ गए हैं तो हम पता दे देंगे, यहाँ पर बड़े हकीम हैं, बहुत मशहूर हकीम हैं, उनको बता लीजिए।
हैदराबाद में आवारा कुत्तों की कसरत और उनके हमलों में मासूम बच्चों के जख्मी होने के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ताज़ा वाक़या में अत्तापुर अनमगुड़े के पास पेश आया, जहां आवारा कुत्ता एक कमसीन बच्चे पर झपट पड़ा और मुसलसिल एक जगह से दूसरी जगह खींचते हुए काटता रहा। मासूम बच्चे को कोई बचाने नहीं आया। बच्चे के जिस्म पर जख्मों के कई निशान पाए गए। उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई गई है। तेलंगाना रियासत में 30 नवंबर को असम्बली इंतखाबात के लिए रायदही होगी, जबकि रायदही को लेकर आवाम में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए खलीजी ममालिक से भी कई अफराद अपने शहर पहुंच चुके हैं। उन्हीं में शालीबंडा बेले के साकिन मोहम्मद फारुखुद्दीन सिद्दीकी हैं, जो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए रियाद सऊदी अरबिया से हैदराबाद पहुंचे हैं। रूबी चैनल से बात करते हुए मोहम्मद फारुखुद्दीन सिद्दीकी ने आवाम से अपील की कि रायदही के फ़ीसद में इजाफा कीजिए और आवाम भलाई में मसरूफ़ सेकुलर पार्टी को अपना कीमती वोट दें। उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में अपने वोट की अहमियत को समझना और इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस मौके पर मोहम्मद रईसुद्दीन सिद्दीकी ने भी इस सिलसिले में आवाम से अपील की। मैं मोहम्मद रईसुद्दीन सिद्दीकी, मैं हैदराबाद तेलंगाना इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ मेरे नौजवान बच्चों से, तालिब इल्म, फ्यूचर ऑफ इंडिया और मेरे माओ बहनों बुजुर्गों, सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी वोट की अहमियत को जानिए और अपना वोट इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो किसी के हक़ में हो जो आप बेहतर समझते हैं, मगर वोट को ज़्यादा मत जाने मत दीजिए। वोट को इस्तेमाल कीजिए। वोट के लिए कई NRIs डालने के लिए आते हैं और अपना हक़ वोट इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है मेरी कि आप अपना वोट सुबह जल्द से जल्द इस्तेमाल करें और ज़्यादा मत जाने दीजिए और उसको बेकार मत कीजिए। और ये साल 2 साल से, ये 2 पीरियड से ऐसे वोट्स जो है ना का परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, 45-50 के अंदर आ रहा है। लिहाजा आप लोग अपना 100% वोट डालने की कोशिश कीजिए। मैं अपने इस वोट की अहमियत को जानकर मेरे फैमिली के साथ अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए मुल्क आया हूं। आप सब भी अपने वोट की अहमियत को जानकर अपना वोट इस्तेमाल कीजिए। सेक्युलर पार्टी के हक़ में वोट इस्तेमाल कीजिए। हिंदुस्तान के हर कौम हर शहरी से मेरी ये गुजारिश है कि अपना वोट हक़ में इस्तेमाल कीजिए कि ये जो वोट डालेंगे आप अपने हिंदुस्तान का फ्यूचर और अपना फ्यूचर नज़र में रखकर उसको अपना वोट इस्तेमाल कीजिए। आप इस वोट को ज़ाया ना करें। इलेक्शन के दिन आप अपने फैमिली के साथ जल्द से जल्द पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए। मैं फिर से आप सबसे गुजारिश और उम्मीद करता हूं कि आप अपने कीमती वोट ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया। खुदा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रैतू बंधु स्कीम के तहत जारी की जाने वाली रकम की तकसीम के फैसले से मरकजी इलेक्शन कमीशन ने दस्तबरदारी हासिल कर ली। BRS हुकूमत को लगा शदीद धक्का, कांग्रेस की कामयाब नुमाइंदगी। वज़ीर आला तेलंगाना KCR, रियासती वज़रा KTR और हरीश राव की इंतखाबी मुहिम उरूज पर, कांग्रेस किसानों की दुश्मन, BRS को कारकर्दगी पर वोट देने की अपील। मजलिस उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम, आवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हल्कों में अपने उम्मीदवारों को लेकर चलाई मुहिम।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो, मोदी की झलक देखने अवाम का हुजूम, बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। कांग्रेस कौमी कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी तेलंगाना में तूफानी इंतखाबी मुहिम, कई मुकामात पर रोड शोज, इंतखाबी जलसों से किया खिताब। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।